सभी को प्रणाम। महाशक्ति की लोक यात्रा के पिछले वीडियो में हमने सुना कि वंदे माता जी का अपने ससुराल में आगमन हो जाता है। सभी लोग नववधू का स्वागत करते हैं। माता जी तीनों बच्चों से परिचय बढ़ाते हुए बातचीत करती हैं। बालक ओम प्रकाश और दया अपनी नई माँ को पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। छोटी बालिका श्रद्धा बहुत ही छोटी थी। माता जी ने तीनों बच्चों और परिवार को बड़ी ही कुशलता से संभाल लिया। गुरुदेव अपनी साधना योजनाओं की चर्चा माता जी से करते और उन्हें भी विभिन्न साधनाओं के लिए मार्गदर्शन देते। अखंड ज्योति के कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए गुरुदेव, माता जी, ताई जी जो कि गुरुदेव की माता जी थीं, और बच्चे मथुरा में रहने लगते हैं। अब इसके आगे अखंड ज्योति संस्थान के आंगन में माता भगवती प्रायः सभी की माता जी बन गईं। पास पड़ोस के बच्चे ही नहीं, अखंड ज्योति कार्यालय में आने जाने वाले लोग भी उन्हें माता जी कहने लगे। यहाँ आते ही उन्होंने अनेकों जिम्मेदारियां एक साथ संभाल लीं। प्रेम, सदाशयता, सहिष्णुता और श्रमशीलता की प्रकाश रश्मियों का पुंज उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक प्रकाशित करने लगा। यहाँ वह सबसे बाद में सोती और सबसे पहले जागती। उनके जगने का समय तो निश्चित था, पर सोने के समय के बारे में कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर दिन इतने तरह के नए नए काम आ जाते थे कि सोने में प्रायः देर हो ही जाती, और कुछ नहीं तो समय कुसमय आने वाले आगंतुकों की भोजन व्यवस्था में ही विलंब हो जाता। देर से सोने के कारण वह स्थिति कुछ भी हो, पर वह रात्रि 3 बजे बड़े ही नियम से जग जाया करती थी। जागरण के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह योग साधना के लिए बैठ जाती। उनकी पूजा वेदी पर सदा परम पूज्य गुरुदेव एवं गायत्री माता का चित्र प्रतिष्ठित रहता। वही उनके जीवन, सर्वस्व और आधार थे। अपने आराध्य में ही वे जगन माता गायत्री की अनुभूति करती थी। इस चित्र का पंचोपचार पूजन करके प्राणायाम की कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं संपन्न करती। इसी के साथ गायत्री महामंत्र का जप उनकी अंतर चेतना में होने लगता। उनकी कठिन साधना से जागृत एवं चैतन्य गायत्री महामंत्र के प्रत्येक बीजाक्षर का स्फोट उनके अस्तित्व के विभिन्न गुह्य केंद्रों में होता रहता। यह उनके द्वारा किए जाने वाले गायत्री जप की अद्भुत प्रणाली थी। जप के अनंतर वह ध्यानस्थ हो जाती। ध्यान की भावदशा में वह अपने महाशक्ति के स्वरूप में परिपूर्णता से निमग्न होती। साधना का यह क्रम प्रायः सूर्योदय तक चलता रहता। इसके बाद घर और कार्यालय के अन्य कामकाज शुरू हो जाते। इन कामों को भी वह किसी भी तरह योग साधना से कम नहीं मानती थी। वह कहा करती थी कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि सच्चे भाव से भगवान को अर्पित करके किया जाए तो वह योग साधना बन जाता है। इससे ध्यान और समाधि की तरह ही योग विभूतियाँ भी प्रकट होती हैं। माता जी की इन बातों में कोरा शब्द विस्तार नहीं, अपितु अनुभूति का सत्य समाया था। माता जी की इन बातों में कोरा शब्द विस्तार नहीं, अपितु अनुभूति का सत्य समाया था। अपने कामों के द्वारा वह हर पल हर क्षण साधना किया करती थी। उनका कहना था कि स्वार्थ और अहंकार के तत्वों की विषाक्तता से प्रायः सभी कर्म कलुषित होते रहते हैं। इनके रहते हुए किसी भी कर्म का योग बनना संभव नहीं हो पाता। इनकी जगह यदि अपने आराध्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावनाएं कर्म में समाविष्ट हो जाएं, तो सब कुछ बदल जाता है। कोई माने या ना माने, फिर बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करने जैसे हीन समझे जाने वाले काम भी ध्यान साधना का रूप ले लेते हैं। उनका यह अनुभव सत्य उनके जीवन में रोज ही प्रकट होता था। झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने जैसे कामों से ही उनके कामकाजी दिन की शुरुआत होती थी। खाना पकाना भी एक बड़ा काम था। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त आने वालों की बड़ी संख्या हमेशा घर में बनी रहती। आने वालों की संख्या कोई ठीक ठीक निश्चित नहीं थी। कभी तो ये 5-10 होते, तो कभी 30-40 तक हो जाते। स्थिति जो भी होती, इन सभी के भोजन की उपयुक्त व्यवस्था माता जी को ही अन्नपूर्णा बनकर करनी पड़ती। अपने इस दायित्व को वह बड़े ही उत्साह के साथ निभाती। भोजन करने वालों को बनाए गए भोज्य पदार्थों के साथ माँ का प्यार भी अलौकिक आनंद के रूप में मिलता। अथक परिश्रम वाले इस कार्य को करते हुए
किसी ने कभी उनको चिड़चिड़ाते या परेशान होते हुए नहीं देखा। स्नेह स्मित बिखेरते हुए वह सदा काम में जुटी रहती थी। काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब परम पूज्य गुरुदेव ने घर के कामों के लिए एक सहयोगिनी महिला की व्यवस्था कर दी। यह मथुरा के ही बैराकपुरा मोहल्ले में रहने वाली एक गरीब विधवा थी, जो टूटी फूटी कोठरी में एक छोटे से बालक के साथ बिना किसी सहारे, बिना किसी आर्थिक स्रोत के दिन काट रही थी। जिस समय उसे रखा गया उस समय उसकी उम्र 20-22 वर्ष रही होगी, लेकिन गरीबी की मार ने उसे असमय बूढ़ा कर दिया था। लंबे कद की यह सांवली महिला जली लकड़ी सी लगती थी। उसकी दुर्बलता के कारण उसके गालों में गड्ढे उभर आए थे, आंखें बैठ गई थीं। उसका नाम था गुलाबो। हर बात में उसकी एजू कहने की आदत के कारण अखंड ज्योति संस्थान में उसका नाम ही एजू हो गया था। सभी लोग उसे इसी नाम से बुलाने लगे। एजू कुछ ही दिनों में माताजी की प्रिय सहयोगिनी बन गई। माताजी द्वारा उसके स्वास्थ्य व खान पान पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण थोड़े ही दिनों में वह दीन दुर्बल के स्थान पर स्वस्थ, सुपुष्ट एवं सुंदर दिखने लगी। गली गली में मारे मारे फिरने वाले उसके लड़के को माताजी ने स्कूल में दाखिला कराया। वह और उसका बालक दोनों ही निहाल हो गए। एजू के सहयोग से काम की गति तो बढ़ी, पर माताजी की श्रमशीलता में जरा भी कमी नहीं आई। वह घर के सामान्य कामकाज के अलावा अखंड ज्योति कार्यालय के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। परिजनों को भेजे जाने वाली अखंड ज्योति पत्रिका के रैपरों में वह टिकट चिपकाती, उन्हें भेजने की व्यवस्था करती। पाठकों एवं परिजनों के जो पत्र कार्यालय में आते थे, उनके उत्तर लिखने में गुरुदेव की सहायता करना माताजी का प्रिय कार्य था। गुरुदेव के पास बैठकर वह अपने पास पत्रों का ढेर जमा कर लेती। इसके बाद एक एक पत्र पढ़कर गुरुदेव को सुनाती जाती और वे उत्तर लिखते जाते। पत्रोत्तर देने का यह कार्य बड़ी ही तीव्र गति से संपन्न होता। जितनी देर में माताजी पत्र पढ़ती, उतनी देर में गुरुदेव उत्तर लिखते थे। एक बैठक में कम से कम 100 पत्रों के जवाब देने का कार्य संपन्न होता। उन दिनों की याद करके माताजी बाद में बताया करती थीं कि गुरुदेव तो सारे दिन अति व्यस्त रहते थे। उनका रात्रिकाल भी प्रायः साधना और समाधि में गुजरता था। बस पत्र लिखने का ही ऐसा समय था जब मुझे उनका संग साथ मिल पाता था। इन्हीं क्षणों में कभी कभार एक आध घर परिवार की बातें हो जाती। वैसे सामान्यतया घर परिवार की बातों की तरफ से उन्होंने गुरुदेव को पूरी तरह से निश्चिंत कर रखा था। रिश्ते नातेदार, परिवार, सगे संबंधी सभी की देखभाल, आओ भगत का जिम्मा वही अकेली निभाती थी। उनके प्यार भरे बर्ताव से सभी कुटुंबी संबंधी प्राय अभिभूत बने रहते थे। अखंड ज्योति संस्थान के निवास के इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में वह 2 संतानों की जननी बनी। उनकी पवित्र कोख से पहले मृत्युंजय शर्मा तथा बाद में शैलबाला का जन्म हुआ। धन्य है ये विशिष्ट विभूतियाँ जिन्हें विश्व जननी ने अपनी कोख में रखा। अपने इन बच्चों को उन्होंने घर में सतीश और शैलो बुलाना शुरू किया। पारिवारिक सदस्यों के बीच सदा ही इनका यही नाम रहा। अपने इन बच्चों के भाव विकास के साथ उनकी दैनंदिन गतिविधियां यथावत चलती रहीं। उन दिनों उनके कामकाज को देखकर आने जाने वाले आगंतुक, सगे संबंधी, परिवार के सदस्य सभी हतप्रभ व हैरान रहते थे। उन्हें यह अचरज होता था कि इतनी व्यस्तता के साथ माताजी काम करती हैं, पर उन्हें थकान क्यों नहीं लगती है। कई बार तो वे ऐसे काम कर डालती जिन्हें करना कई व्यक्तियों के सामूहिक श्रम से संभव होता। ऐसे ही एक बार उन्होंने एजू को साथ लेकर मकान की पुताई कर डाली। घर और कार्यालय के सभी आवश्यक कामों को नियमित रूप से निपटाते हुए पूरे मकान की पुताई करना किसी बड़े आश्चर्य से कम न था, परंतु उन्होंने अकेले अपने दम पर सब कुछ कर ही डाला। एजू यदा कदा उनके इस तरह दिन रात काम में लगे रहने के रहस्य के बारे में पूछ लेती थी। उसके सवाल पर कभी कभी तो वह हंस देती और कभी थोड़ा गंभीर होकर कहती, मन में समर्पण की तीव्रता हो तो वज्र भी फूल हो जाया करता है। मेरे लिए हर काम, चाहे वह बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना हो या फिर आचार्य जी के पास बैठकर पत्र लिखने में मदद करना, अपने को उनके चरणों में उड़ेलने, समर्पित करने का माध्यम है। मैं जितना ज़्यादा काम करती हूँ, मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को उन्हें दे रही हूँ। ध्यान में मुझे अपने आराध्य के साथ एकात्मकता का जो आनंद मिलता है,
उसी की प्राप्ति घर और कार्यालय के इन साधारण समझे जाने वाले कामों में भी होती है। इस तरह के अनेक कामकाज के बीच उनके मातृत्व का विस्तार भी तीव्र गति से हो रहा था। उनकी वात्सल्य संवेदना सतत अपना विकास करती जा रही थी। इस वीडियो में इतना ही। ओम शांति। मातृशक्ति के चरणों में नमन। जय सनातन संस्कृति।